टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह इस मुकम्मल नाम तक आते आते पता नहीं कितनी दहाइयां लगी। पहले टेकू वाला टोबा, फिर टेक सिंह वाला टोबा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टोबा टेक सिंह ये नाम पड़ा। आप सब जानते हैं इससे कबल कि टोबा टेक सिंह शहर के दो तरफ से मोटरवेज गुजरती हैं, लेकिन आपको जानकर ये मजीद हैरत होगी कि ये इससे कबल भी हो चुका है, क्योंकि आप अगर तारीख को खंगालें तो शेर शाह सूरी के दौर में उसने अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत में बरसगीर के तूल अर्ज में जरनैली सड़कों का एक जाल बिछा दिया। कलकत्ता से शुरू करके सड़क दिल्ली तक लेके आया और दिल्ली से काबुल तक लेके गए। उसी तरह लाहौर से मुल्तान तक जरनैली सड़कें बनाई। इसी तरह मुल्क के बाकी तूल अर्ज में भी छोटी बड़ी जरनैली सड़कें बनाई। टोबा टेक सिंह जो मौजूदा जगह है, यहाँ पर कोई बेआबो गया जंगल था, लेकिन टोबा टेक सिंह से आपको हैरानी होगी कि टोबा टेक सिंह में से इससे कबल भी दो जरनैली सड़कें गुजरती थी जो उस वक्त की मोटरवे से कम ना थी। एक सड़क वो चीचावतनी कमालिया से आती थी, टोबा टेक सिंह से गुजरते हुए चक नंबर 388 जींबे से गुजरती हुई झांग की तरफ जाती थी, जबकि दूसरी जो जरनैली सड़क थी वो टोबा टेक सिंह से शुरू होती थी और झांग रोड के पैरालल अकाल वाला रोड, जिसको इस वक्त अकाल वाला रोड के नाम से मशहूर है, अकाल वाला, माजी सुल्तान और हैड त्रुमू के ऊपर से गुजरती हुई बकर, डेरा इस्माइल खान और अफगानिस्तान तक वो सड़क जाती थी। ये इलाका इससे कबल भी मोटरवेज की संगम पे रह चुका है, लेकिन जब अंग्रेजों ने सांदलबार की आबादकारी की तो इस इलाके को, जो टोबा टेक सिंह का इलाका है, इसको मरकजी इलाका करार दिया, क्योंकि मुख्तलिफ काफिले सड़कों से आते थे, सफ़र करते थे, वो जंग से आते थे, वो इधर अफगानिस्तान से आते थे, या फिर ये कमालिया की तरफ से आते थे और शोरकोट से आते थे। तो सड़कों का संगम था, यहाँ पर काफिले रुकते थे, सस्ताते थे और पानी पीते थे। आपके इल्म में यह बात होगी कि अब सांदलबार की आबादकारी से कबल ये इलाका बेआबो गया जंगल और रेत के टीलों पर मुश्तमिल था और पानी पीने का मीठा पानी नापैद था, क्योंकि जेर जमीन पानी भी कड़वा था। तो ये जो अब रेलवे स्टेशन मौजूद है टोबा टेक सिंह का, इसके बिल्कुल साथ रेलवे स्टेशन का तो अभी नामो निशान नहीं था। यहाँ पे एक कुदरती गड़ा बना हुआ था जिसको तालाब नुमा गड़ा जिस था। हिंदी जुबान में इसको टोबा कहते हैं, जैसे पंजाबी में टोया कहते हैं, हिंदी जुबान में तालाब को टोबा कहते हैं। तो यहाँ पर जो आबादी थी वो भी नापैद, इंसानी आबादी काफ़ी नापैद थी। बिल्कुल चंद झोंपड़ियाँ, कुछ मुसलमानों की, कोई इक्का दिक्का सिखों की झोंपड़ियाँ थी। और इस जगह पर एक टेक सिंह नामी जो माशकी था उस वक्त, वो तालाब में, टोबे में कुदरती तौर पर बारिशों का जो पानी जमा होता था वो अपनी मश्क में डालकर उन रुकने वाले काफिलों को पिलाता था और उनकी खिदमत करता था। तो इस तरह जब 1897 में अंग्रेजों ने सांदलबार की आबादकारी की तो उन्होंने इस शहर की आबादी के मुतल्लिक गौर किया और यहाँ पर शहर आबाद किया। शहर की जो आबादी है वो ज़्यादातर 326 जींबे जो चाकबंदी थी उसमें है और बाकी कुछ आबादी 328 में भी है। और उस टोबे के करीब, बिल्कुल करीब, उस टोबे के बिल्कुल करीब ये रेलवे स्टेशन बनाया गया और बाकी मुख्तलिफ जो शहर के लिए ज़रूरी थी वो इमारतें बनाई गई और रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई। तो जरनैली सड़कों की बात की है, इन जरनैली सड़कों का वजूद बहुत देर तक कायम रहा। 1954 तक जो झांग रोड है इस पे जो जरनैली सड़क थी ये मौजूद रही और गांव जो है चक नंबर 388 जींबे, इसके बिल्कुल बराबर में एक कुआं था जो छोटी ईंट का बना हुआ था, जो अभी चंद साल पहले तक कायम रहा। और इसी तरह जिसको हम ऐसे रोड़ा वाली कहते हैं, चौकी रोड़ा वाली, वहां पर एक छोटी सी चौकी बनी हुई थी छोटी ईंट की और वहां पर भी कुआं था जहां पर लोग रुकते थे, डाक आती थी, काफिले आते थे और सरकारी सरकारी हरकारे आगे डाक लेकर जाते थे। जो मैंने बात की है माजी सुल्तान रोड की, माजी सुल्तान रोड पर जाएं तो 9 किलोमीटर पर तकरीबन जब टोबा टेक सिंह जिला की हदूद खत्म होती है तो वहां पे एक ड्रेन है, सेम नाला जिसको बोलते हैं, उस सेम नाले के बिल्कुल पास ही एक छोटी ईंट का बना हुआ कुआं था। जब बुजुर्गों ने इस इलाके को आकर आबाद किया 1897 में, तो हमारे बुजुर्ग उस कुएं से पानी लेते रहे पीने के लिए, क्योंकि पानी नापैद था। उस कुएं के जो आसार हैं वो अब इस्तबदाद ज़माना से नापैद हो चुके हैं, तो उसके कुछ आसार अभी तक भी मौजूद हैं। और इसी तरह काफिले आते थे और ये जरनैली सड़कों का संगम था, यहाँ पर आकर लोग रुकते थे। तो जो काफिले वाले थे वो बुजुर्गों से सुना है, वो कहते थे कि हम टेकू वाले टोबे पे रुकेंगे, टेकू वाले टोबा यानी टेकू वाले पे टोबे पे रुकेंगे और वहां पे सस्ता भी लेंगे और पानी भी पिएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेकू वाला टोबा टेक सिंह वाला टोबा हो गया और उसके बाद
ये टोबा टेक सिंह बन गया। लेकिन जब ये शहर आबाद हुआ और इलाका आबाद हुआ, देहात आबाद हुए, तो उस इलाके की जमीनों को सराब करने के लिए और शहर की आबादी को पानी देने के लिए जंग ब्रांच से एक राजबा जो टेकू राजबा के नाम से मौसूम है वो बनाया गया। उस राजबा की दो ब्रांचें, एक ब्रांच शहर के गरब से गुजरती है और दूसरी ब्रांच शहर के शर्क से गुजरती है, जो आज तक मौजूद है और टोबा टेक सिंह के बासियों के लिए पीने के पानी का एक बड़ा जरिया है। टोबा टेक सिंह शहर एक पुरअमन शहर है। टोबा टेक सिंह शहर का जो इलाके का जो क्राइम रेट है पंजाब में अक्सर कम रहता है। टोबा टेक सिंह के बासी खूबसूरत लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, अच्छे और साफ दिल के लोग हैं। यहाँ क्राइम रेट नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं है, तासुब नहीं है। यहाँ की जो आबादी है उसमें अराई बरादरी सबसे अक्सरियत में है, उसके बाद जाट बरादरी, गुजर बरादरी, राणा बरादरी और दूसरी दीगर बरादरियों के लोग भी रहते हैं और सब लोग आपस में भाईचारे से मिलजुल कर रहते हैं। कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि टोबा टेक सिंह का जो इलाका है ये बहुत पुरअमन है हर तरह से, किसी भी दरिया के करीब नहीं है, कोई ऐसा बड़ी नहर नहीं गुजरती जिसके टूटने का खतरा हो। लोग बड़े पुरअमन हैं, लोग बड़े ही अच्छे हैं। ये टोबा टेक सिंह का जो बोर्ड आप देख रहे हैं, जी आज से चंद साल कबल यहाँ के ऊपर इसके लिखा हुआ था कि सी लेवल लिखा हुआ था, वो 164 मीटर था। यानी सतह समुद्र से जो शहर की बुलंदी है या इस इलाके की बुलंदी है वो 164 मीटर थी। वो यहाँ पे लिखी हुई थी, मेंशन की हुई थी। लेकिन चंद साल कबल ये महकमा जो रेलवे है उन्होंने उसको मिटा दिया है, जो कि मेरे ख्याल में टोबा टेक सिंह के बासियों से एक ज्यादती है। क्योंकि अंग्रेज दौर में जो भी उन्होंने सरकारी इमारत बनाई, कोई रेस्ट हाउस बनाया, कोई नहर की इमारत बनाई, रेलवे की बनाई या कोई भी सरकारी इमारत बनाई, तो उसमें सी लेवल की एक माइलस्टोन जरूर लगाई और उस पर लिखा कि जिस इससे सी लेवल इसका ये सी लेवल है। मेरी रेलवे हुकाम से अपील है कि यहाँ पर जो 164 मीटर सी लेवल लिखा हुआ था उसको दोबारा लिखें, ताकि आवाम को पता चले कि हमारी हम सतह समुद्र से कितनी बुलंदी पर हैं, जो एक बहुत ही कारगर चीज है। टोबा टेक सिंह का रेलवे स्टेशन गालबन 1899 1899 का तामीर शुदा है। इससे कबल जो मैं बात कर रहा था टोबा, जो जिससे ये शहर का नाम मौसूम है, यानी टोबा टेक सिंह, आइए मैं आपको उसका वो भी दिखाता हूँ वे को क्या चीज थी जिससे ये शहर का नाम पड़ा। जी नाज़रीन, ये वो टोबा है, ये वो गड़ा है, वो तालाब है जिससे ये शहर टोबा टेक सिंह के नाम से मशहूर है। इसी तालाब के किनारे पर वो सिख टेक सिंह जो था माशकी, वो बैठता था और अपनी मशक से वो मुसाफिरों को पानी पिलाता था और उनकी खिदमत करता था। ये वो टोबा अभी तक महफूज कर लिया गया है। ये टोबा महफूज है लेकिन इसमें पानी नहीं है, कभी बारिशों का आ जाता है। इससे कबल बाज़ का महकमा जो बल्दिया है वो पानी छोड़ भी देते हैं। ये टोबा है जिसकी वजह से ये इस शहर का नाम टोबा टेक सिंह पड़ा। और टेक सिंह वो सिख था जो इस टोबे से लोगों को पानी पिलाता था और फिर जो मिलकर वो टेकू वाला टोबा, फिर टेक सिंह वाला टोबा और आखिर में फाइनली टोबा टेक सिंह के नाम से ये इलाका मौसूम हुआ। आप टोबा टेक सिंह ज़रूर आइएगा और लोगों से मिलिएगा, आप एक अच्छा तासुर पाएंगे। टोबा टेक सिंह की तारीख के मुतल्लिक मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करूँगा, इंतज़ार फरमाइएगा।